दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी किसी से बेपनाह मोहब्बत की है। हम अक्सर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, हम मरने के बाद भी साथ रहेंगे। और हम इसे रोमांस समझते हैं, हम इसे कमिटमेंट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वही कमिटमेंट एक थ्रेड बन जाए तो? आज की कहानी माया की है। माया एक पेंटर थी, उसे खामोशी और रंगों से प्यार था। उसका एक मंगेतर था, नील। दोनों की जोड़ी सबको परफेक्ट लगती थी। लेकिन 3 महीने पहले नील की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हो गई। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई थी और नील का शरीर पहचानना मुश्किल था। माया टूट गई थी। हर रात वह दुआ करती थी कि नील बस एक बार वापस आ जाए। लोग कहते हैं, मौत के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन उस रात किसी ने माया की पुकार सुन ली। चलिए देखते हैं माया और नील की वो मोहब्बत जो मौत के बाद और भी गहरी और काली हो गई। नील की मौत के बाद माया ने खुद को अपने स्टूडियो में कैद कर लिया था। वह दिन रात पेंटिंग करती थी ताकि अपना दुख भूल सके। एक रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। स्टूडियो में अचानक ठंडक बढ़ गई। माया को अपने कंधे पर एक ठंडा एहसास हुआ, जैसे किसी ने बहुत धीरे से अपना हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक महक थी, सैंडलवुड और रेन, नील का फेवरेट परफ्यूम। माया की आवाज कांप गई, नील, क्या तुम यहां हो? उसी वक्त उसकी पेंटिंग पर एक नया रंग अपने आप फैलने लगा। माया को लगा यह नील की रूह है। उसे लगा नील उसे दिलासा देने आया है। उस रात जब माया सोई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास बैठा है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा हो। माया खुश थी। उसे लगा उसका प्यार मौत से बड़ा है। वह अपने दोस्तों से कहने लगी कि नील अभी भी उसके साथ है। उसके दोस्त डर गए। उन्हें लगा माया ट्रॉमा में है, लेकिन माया को यकीन था नील वापस आ गया था। और हर रात वह उसके कान में फुसफुसाता था, हमेशा के लिए माया, हमेशा के लिए। लेकिन धीरे धीरे यह प्यार दम घोंटने वाला हो गया। माया का एक दोस्त था, अर्जुन। अर्जुन ने देखा कि माया की हालत खराब हो रही है। उसने माया का हाथ पकड़कर कहा, माया, तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। यह ऑब्सेशन तुम्हें बर्बाद कर देगा। जैसे ही अर्जुन ने मौत का जिक्र किया, स्टूडियो की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। टेबल पर रखा कॉफी मग अपने आप उछलकर अर्जुन के चेहरे पर जा गिरा। कांच के टुकड़े उसके हाथ में घुस गए। माया चीख उठी, नील, रुक जाओ, यह अर्जुन है। लेकिन कमरे में एक भयानक गुस्सा था। माया अर्जुन को लेकर बाहर भागी, लेकिन जब वह वापस आई, उसने बेडरूम के मिरर पर कुछ लिखा हुआ देखा। खून जैसी लाल इंक से लिखा था, तुम सिर्फ मेरी हो। उस पल माया को समझ आ गया, वह नील से बात नहीं कर रही थी, वह नील की कैदी बन चुकी थी। नील उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था, और जो भी माया के करीब आता या तो बीमार हो जाता या किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता। माया अब अपने ही घर में एक साए से डरने लगी थी। माया ने तय किया, यह हॉन्टिंग खत्म करनी होगी। उसने सोचा नील की कुछ पुरानी यादें जलाकर शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी स्टोर रूम की तरफ। दरवाजा हमेशा लॉक्ड रहता था। माया ने एक पुरानी चाबी से उसे खोला। अंदर धूल और गहरा अंधेरा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की। कोने में एक बड़ा सूटकेस रखा था, नील का सूटकेस। माया के हाथ कांप रहे थे। उसने सूटकेस खोला। उसे लगा शायद नील का कोई लेटर मिलेगा, लेकिन अंदर एक खून से सना हुआ शर्ट था और उसके साथ एक ब्लैक बैग। माया ने बैग खोला। वह नोटों से भरा हुआ था, कम से कम 2 करोड़ रुपए। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, पैसा देखकर हैरान हो? माया जम गई। आवाज फिर बोली, यह वही लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है माया, जो मेरी मौत के बाद तुम्हें मिला था। और वह शर्ट उस बदनसीब आदमी का है जो मेरी जगह उस कार में जल गया था।
माया धीरे धीरे मुड़ी। अंधेरे कोने से एक साया बाहर निकला। नील, बिल्कुल जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था जो माया जानती थी। वह आंखें ठंडी और खाली थीं। माया की आवाज मुश्किल से निकली, तुम जिंदा हो? नील मुस्कुराया, स्मार्ट हूं मैं। उस रात मैं नशे में कार चला रहा था। मैंने सड़क पर चलते एक आदमी को हिट किया। पुलिस मेरे पीछे पड़ती। मेरे दुश्मन अलग थे, कर्ज अलग। तो मैंने क्या किया? मैंने उस आदमी को ड्राइवर सीट पर बैठाया और कार को आग लगा दी। दुनिया के लिए नील मर गया। मैंने अपनी आइडेंटिटी डिलीट कर दी। नील धीरे धीरे माया के करीब आया। लेकिन मैं कहां जाता? मैंने तय किया, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसी अटिक में। नो रेंट, नो टैक्स, नो पुलिस। मैं रात को नीचे आता था, तुम्हारे बालों को सहलाता था, और जब तुम किसी और से बात करती तो मैं तुम्हें गोस्ट बनकर डराता था। नील झुककर माया की आंखों में देखता है। तुम मेरा सेफ्टी वॉल्ट हो माया। जब तक तुम रो रही हो, जब तक तुम दुख में हो, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। सबको लगेगा माया सदमे में है, और तब तक मैं यहां छिपकर जी सकता हूं। माया भागने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसे दीवार से दबा देता है। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन अब वह ठंडक भूत की नहीं, एक कातिल की थी। नील धीरे से बोलता है, अर्जुन को शक हो गया है। अब यह घर सेफ नहीं रहा। मुझे नए शहर जाना होगा, एक नई आइडेंटिटी के साथ। लेकिन मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। नील पूरे स्टोर रूम में केरोसिन फैलाने लगता है। माया चीख उठती है, क्या हम दोनों मर जाएंगे नील? नील शांत आवाज में कहता है, नहीं माया, सिर्फ तुम मरोगी। लोग कहेंगे पागल, माया ने सुसाइड कर लिया अपने लवर के गम में, और मैं इस आग के धुएं में गायब हो जाऊंगा। नया शहर, नए पैसे और एक नई माया के साथ। नील मैच स्टिक जलाता है। आग तेजी से फैलने लगती है। वह माया की आंखों में देखकर कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी माया। अगले दिन न्यूज में आया, एक आर्टिस्ट ने अपने स्टूडियो में आग लगा ली। केस क्लोज हो गया। लेकिन लोग कहते हैं उस जली हुई बिल्डिंग के पास आज भी सैडलवुड और रेन की महक आती है। भूत प्रेत से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असली डर वह होता है जो आपके साथ खाना खाता है, आपके साथ हंसता है, और जब आप सो जाते हैं तो आपकी सांसें गिनता है। अगली बार जब आप अपने लवर से कोई वादा करें तो याद रखना, कुछ वादे मौत के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। और यह थी सांसें।